हिंदू परंपरा से भारत का रहवासी और भारत का उत्तरदायी है। और हिंदू कौन है, इसका असली उत्तर यह है कि जो भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जो इस प्रकार एकत्व का परिचय देने वाली, सबको साथ लेकर चलना सिखाने वाली सद्भावी संस्कृति है, ऐसा चलने के लिए संयम सिखाती है, कृतज्ञता सिखाती है, उस संस्कृति के संस्कारों के अंदर चलने का प्रयास करने वाला। और ऐसी इस संस्कृति को संवर्धित सुरक्षित करने के लिए जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया, उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है। चाहे वो भाषा कोई बोले, चाहे वो किसी की पूजा करे या न भी करे, चाहे वो कपड़ा किसी प्रकार पहने, खान पान रीति रिवाज कुछ भी रखे, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्मा हो, किसी प्रांत का रहने वाला हो, हिंदू इन सब की वैशिष्ट्यता को कायम रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, इन सब को अपने आप में समाकर एक समाज बनाता है, वो हिंदू है। भारत की आवश्यकता सबको है, ये तो अब उजागर हो गया है। यानी बहुत दशक पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने ऐसा कहा था कि इस सहस्त्र का प्रारंभ यूरोप के दिग्विजय से हुआ होगा तो भी इसका अंत भारत की दृष्टि में से होना चाहिए, नहीं तो मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। तब तो भारत को इस युग में अंत में मार्गदर्शन करके दुनिया को चलाना चाहिए। ऐसा सुन के हम लोगों को हंसी आती थी अपने देश को देखकर कि ये हम है कहाँ और बात कहाँ हो रही है, बात कौन सी हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बातें दुनिया की चर्चा में है और भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा हुआ है कि हां, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। G20 जैसे और एक समूह का अध्यक्ष पद भारत की ओर आना कोई सामान्य बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जितना सारा पुरुषार्थ हुआ, उसके सुफल के रूप में ये सारे लक्षण हमारे सामने है। लेकिन हम जानते हैं अभी बहुत दूर जाना बाकी है, ये प्रारंभ है और जाना बाकी है। तो कौन जाएंगे? पूरे समाज को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भारत का विश्वगुरु बनना है वो किसी विशिष्ट संस्था के द्वारा, तंत्र के द्वारा ऐसे नहीं होगा। भारत को विश्वगुरु क्यों बनना है? स्वामी जी ने बताया, स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। आज की स्थिति ऐसी है कि जीवन जीने के अनेक प्रयोग, मनुष्य का जीवन सुखी हो, पूरे समाज मानवता का जीवन सुखी हो, सृष्टि भी सुखी रहे, सबको सुख मिले, कोई दुखी न रहे, इस उद्देश्य से दुनिया में अनेक प्रयोग गत 2000 वर्षों में हुए, परंतु किसी का फल मनुष्य को पूर्ण सुख देने वाला नहीं हुआ। और एक साथ सबको सुख देने वाला तो बिल्कुल नहीं हुआ। अनेक प्रकार की ठोकरें खाकर आज विश्व पुनर्विचार कर रहा है कि हमारी वो सारी बातें अधूरी रही, परिणाम नहीं दे पाई। अब परिणाम देने वाला नया रास्ता भारत से ही मिलेगा, क्योंकि एक साथ सबका सुख
शरीर मन बुद्धि का एक साथ सुख, मनुष्य, मानव समाज और सृष्टि का एक साथ सुख, अर्थ और कामों की आवश्यकता जितनी है उतना पूरा होते हुए भी मुक्ति की ओर मनुष्य बढ़े, ये दिशा देने के लिए जो चौथी जोड़ने वाली बात है वो केवल भारत के पास है। भारत में ही उसका अनुभव पहली बार किया गया और भारतीय ऋषि मुनियों ने अपने दुर्धर तप से उस सत्य को, क्योंकि वो सत्य कहता है कि सारा अस्तित्व एक है, इसका मतलब है सारा विश्व एक है, इसका मतलब है सारा मानव समाज हमारा कुटुंब है, इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम।